बड़ा भाई छोटे बच्चों को चिप्स देना चाहता था। बच्चों के लिए एक स्पोर्ट्स कार भी खरीदना चाहता था। बड़ा भाई के पास पैसे नहीं थे। मैंने कहा अगली बार खरीद लेना, तो बड़ा भाई नहीं माना। जमीन पर जोर जोर से रोने लगा। मैं बड़ा भाई सो गया। पैसे कमाने के लिए दिन में हवाई जहाज ठीक करता था, दोपहर में ट्रैक्टर चलाता था, रात में खाना डिलीवर करता था। और लौटते समय एक हादसे में बड़ा भाई की गाड़ी से टक्कर हो गई और उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसके हाथ में एक खिलौना दिया जो कि बैटमैन था, लेकिन आखिर में बड़ा भाई बहुत दुखी हो गया। उसे खिलौना नहीं चाहिए था, उसे बैटमैन वापस चाहिए था। तुम लोग उसकी मदद मत करना, नहीं तो वो तुम्हारे साथ खेल। लकड़ी के आदमी ने सड़क पर एक ईंट के आदमी को देखा। उसने औजार का इस्तेमाल करके उस ईंट को खोद निकाला। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट गए जहाँ लकड़ी के आदमी ने उसे बहुत सारे स्वादिष्ट खाने ऑर्डर किए। ईंट का आदमी बहुत खुश हुआ और लकड़ी के आदमी के साथ घर चला गया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि लकड़ी का आदमी उसे धोखा दे रहा है। अगले ही पल लकड़ी के आदमी ने उसे मारा और उसके सिर पर सीमेंट लगाकर उसे अपने घर की खिड़की में जड़ दिया। फिर लकड़ी के आदमी ने मछली घर तोड़ दिया और जलपरी को चुरा लिया। उसने जलपरी को अपने मछली घर में रखा और एक दवा तैयार की। जैसे ही उसने वो दवा जलपरी के शरीर पर डाली, वो तुरंत 2 पैरों वाली इंसान बन गई। लकड़ी के आदमी ने उसे बार में घुमाने ले गया, लेकिन वहाँ एक संतरी रंग का मस्कुलर आदमी जलपरी की ओर आकर्षित हो गया। वो जलपरी के पास आया और जलपरी जो सोने की चाह रखने वाली थी उसके साथ चली गई। ये देखकर लकड़ी का आदमी गुस्से से दांत पीसने लगा। अगले दिन जलपरी उस मस्कुलर आदमी के घर के स्विमिंग पूल में कूद गई, लेकिन तुरंत ही अपने असली रूप में लौट आई। मस्कुलर आदमी ने जल्दी से होटल के शेफ से संपर्क किया और इसी तरह जलपरी को पकाकर भोजन बना दिया गया। और सोचने वाली बात तो ये है कि अंत में लकड़ी के आदमी ने ही उसे खा लिया। सौतेली माँ बहुत ही निर्दयी थी। उसने छोटे कापुचीनो को नीचे फेंक दिया। बेचारा बच्चा बुरी तरह गिर गया। तभी एक दयालु कौवा वहाँ से गुजरा और छोटे कापुचीनो को उठाकर अपने घोंसले में ले गया, लेकिन वो बच्चा लगातार रोता रहा। कौवे ने सोचा कि शायद उसे भूख लगी है, इसलिए उसने उसे एक कीड़ा खिलाया। उस दयालु कौवे ने उसे अपने बच्चे की तरह पाला। अगली सुबह छोटा कापुचीनो बीमार हो गया। उसने बहुत सारा हरा तरल उलट दिया। कौवा बहुत चिंतित हुआ और तुरंत उसे उसके घर ले आया। तभी उसके पिता बाहर निकले और उसे देख उन्होंने तुरंत बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। सौभाग्य समय पर इलाज मिल गया और छोटा कापुचीनो ठीक हो गया। उसने अपने पिता को बताया कि सौतेली माँ उसे प्रताड़ित करती थी। पिता गुस्से से भर गए और घर जाकर उस निर्दयी औरत को भी ऊपर से नीचे फेंक दिया। अंत में उसे पुलिस अंकल अपने साथ ले गए। शरारती छोटे कापुचीनो ने चोरी छिपे अपनी सौतेली माँ को एक अजीब सी तरल दवा पिला दी। सौतेली माँ ने जैसे ही एक घूंट पानी पिया, अगले ही पल उसका चेहरा सूजकर पाव जैसा हो गया और वह लगातार उल्टियाँ करने लगी। जल्द ही पता चला कि ये सब छोटे कापुचीनो की ही करतूत थी। गुस्से में भरकर सौतेली माँ ने उसे पकड़ लिया और बेरहमी से उसे फ्रिज के अंदर बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद कापुचीनो के पापा घर लौटे। सौतेली माँ ने उन्हें बताया कि बच्चा कितना शरारती था। जब पापा ने फ्रिज खोला तो वे स्तब्ध रह गए। छोटा कापुचीनो बर्फ की मूर्ति बन चुका था। पापा ने तुरंत उसे निकालकर अस्पताल पहुंचाया। क्रोध से भरे पापा घर लौटे। उन्होंने लकड़ी के डंडे से सौतेली माँ की बुरी तरह पिटाई की और फिर पुलिस को फोन कर दिया। कापुचीनो जी, तुम पत्थरों से कैसे कसरत करती हो? मैं तुम्हारे लिए एक ट्रेडमिल लेकर आया हूँ, फिर भी तुम खुद कपड़े धो रही हो। कापुचीनो जी, मैं तुम्हें एक वॉशिंग मशीन और देता हूँ। तुम्हारा ये किचन तो बहुत बड़ा है। जो तुमने पकाया है क्या वो खाने लायक है? वो ठीक नहीं है। बहन, अब से तुम यही खाना बनाना। यहाँ जो बिस्कुट बेक होते हैं वो और स्वादिष्ट होने चाहिए। छोटा पप्पी, लिटिल डॉग, मेरे साथ बहुत अच्छा है। क्या सब लोग ये दोनों चीजें छोटे पप्पी को दे सकते हैं? काबुची दीदी, छोटे पप्पी का सफेद बालों वाले आदमी ने बेरहमी से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। फिर उसने उस पर पानी डाला और पत्नी एक ड्रैगन में बदल गई। उसने उस ड्रैगन को एक थैले में बंद किया और कमरे से बाहर निकल गया। इसके बाद वो स्कूल पहुंचा और दरबान की तरह छात्रों से अभिवादन करने लगा। वो पत्नी की हड्डियां निकालकर उन्हें बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षण सामग्री के रूप में दिखाने लगा, लेकिन अगले ही पल वो हड्डियां उसकी पत्नी के भूत में बदल गई। भूत क्रोधित होकर बदला लेने के लिए सफेद बालों वाले व्यक्ति का पीछा करने लगी। वो डर के मारे तेजी से कार में बैठा और वहां से भाग गया। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। आखिरकार वो घर पहुंचा और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसने शराब पी और अपने प्रेमिका को फोन कर बुला लिया। रात होते ही पत्नी का भूत फिर से आ गया। इस बार वो बिजली के उपकरण, इलेक्ट्रिक टूल लेकर दोनों को मारने के इरादे से उनके सामने प्रकट हुआ। दूर ऊंची इमारत के कांच के शीशे की जांच कर रहा था कि अचानक वो नीचे गिर गया, बीच में ही किसी आकृति में फंस गया। दिन आसमान में लटका रहा, किसी ने भी उसे नहीं देखा। बेबस पूरी रात वहीं लटका रहा। अगली सुबह जब एक विज्ञापन कंपनी पुल पर होर्डिंग लगाने पहुंची, जैसे ही उन्होंने उसे देखा, तुरंत ही बचाव दल को बुलाया। बचाव दल ने जल्द ही उसकी जान बचा ली। हवाई जहाज उड़ान भरने ही वाला था कि अचानक एक चील उस पर आ बैठी, लेकिन रुकी नहीं और सीधा केबिन में उड़ गई, मानो कुछ खोज रही हो। तभी उसने एक बमों का गट्ठा ढूंढ निकाला, जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। चील बिना रुके बम उठाकर ले गई। उसका मकसद साफ था, वह उसे किसी सुनसान जगह पर फेंकना चाहती थी। जल्दी ही वह समुद्र के ऊपर पहुंची और अगले ही पल जोरदार धमाके के साथ बम फट गया। चील ने सभी की जान बचाकर अपनी